Good morning students. This video is for 5th class and the subject is social studies. So our next chapter is chapter number 4 climate. किसी भी प्लेस के या टाइम के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम वेदर बोलते हैं। वेदर एक दिन में भी चेंज हो सकता है और एक घंटे में भी चेंज हो सकता है। फिर आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट वेदर की एवरेज कंडीशन बताता है, मतलब वो पूरी एकदम से ठीक से कंडीशन नहीं बताता, वो एवरेज कंडीशन बताता है जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। अलग अलग प्लेस का अलग अलग क्लाइमेट होता है, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह में क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड रहता है। फिर अगर हम डेजर्ट वगैरह की साइड आ जाए तो वहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी ड्राई रहता है और हॉट रहता है, ह्यूमिड रहता है एकदम। अब हम ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनकी वजह से हम क्लाइमेट या वेदर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ द सन। सन की पोजीशन को देख के भी हम वेदर या क्लाइमेट बता सकते हैं कि कैसा होने वाला है। पूरे दिन में वेदर कुछ कुछ घंटों में चेंज होता रहता है, जैसे कि एकदम अर्ली मॉर्निंग में हमारा जो वेदर है वो कूल रहता है। उसके बाद जैसे जैसे दोपहर आती है, नून आता है, वो थोड़ा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और फिर इवनिंग में हमारा वेदर फिर से कूल हो जाता है। जैसे जैसे सन अपना पोजीशन चेंज करता है वैसे हमारा टेम्परेचर भी बदलता जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन एक मेन सोर्स है हीट और लाइट का। मॉर्निंग और इवनिंग में सन की रेज स्लैंटिंग होती है, मतलब टेढ़ी पड़ती है ज़मीन पर, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबा एरिया कवर कर पाती हैं और हमारे को कम हीट लगती है, तो हमें वेदर थोड़ा कोल्ड लगता है। लेकिन आफ्टरनून में सन हमारा एकदम सर पे होता है, जिसकी वजह से वो कम एरिया कवर करता है और हीट ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है। फिर आता है लैटिट्यूड्स और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। हमारे अर्थ के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग अमाउंट की हीट पड़ती है सन से, और उसी हीट पे डिपेंड होके हमारे 3 क्लाइमेटिक जोन्स बनाए गए हैं। पहला है ट्रॉपिकल जोन, फिर फ्रिज जोन और फिर टेम्परेट जोन। इक्वेटर के पास काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ती है, इसलिए वहाँ का एरिया काफ़ी हॉट रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को हम ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन बोलते हैं। फिर आता है फ्रिजिड जोन। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्योंकि ये एरिया इक्वेटर के काफ़ी दूर होता है, तो यहाँ पे सन की हीट बहुत ज़्यादा कम पड़ती है, जिसकी वजह से ये एरिया पूरे साल स्नो से कवर्ड रहता है। फिर आता है टेम्परेट जोन। ट्रॉपिकल जोन और फ्रिजिड जोन के बीच के एरिया को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड रहता है, मतलब ना ज़्यादा कोल्ड होता ना ज़्यादा हॉट होता। फिर आता है हाइट अबव सी लेवल, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे जैसे सी का लेवल बढ़ता है वहाँ का टेम्परेचर कम होता जाता है, जिसकी वजह से ठंड रहती है। फिर आता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी के जो पास का एरिया होता है वो मॉडरेट रहता है, मतलब यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। विंड अगर सी के ऊपर से बह रही है तो हमारा क्लाइमेट हमारा क्लाइमेट मॉइस्चर से भरा रहता है और इसलिए हमें ठंडी लगती है, इसलिए हमारा वेदर कूल रहता है। लेकिन अगर विंड डेजर्ट वाले एरिया से या सूखे एरिया से या सिंपल ज़मीन से बह के आएगी तो हवा काफ़ी ड्राई चलेगी और हमें गर्मी भी लगेगी। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के सीजन मंथ्स में विंड सी के ऊपर से बहती है, जिसकी वजह से बारिश भी होती है और हमें ठंड भी लगती है। लेकिन विंटर सीज़न में हवा ड्राई चलती है, क्योंकि वो हवा डेजर्ट की साइड से उड़ के आती है। फिर आता है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हवा में नमी की अमाउंट को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इक्वेटर के पास से ओशियंस में से पानी एवापोरेट हो जाता है सन की हीट की वजह से, और वो जो एवापोरेशन होता है, जो वाटर एवोपोरेट होता है, जो भाप बनता है, वो हवा में रुक जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बारिश होती है। जिसकी वजह से जो इक्वेटर के पास का क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट रहता है और वेट रहता है। डेजर्ट का वेदर बहुत कम ह्यूमिड रहता है, क्योंकि यहाँ पे रेन भी बहुत ज़्यादा कम होती है। साइंटिस्ट जो वेदर की स्टडी करते हैं और वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब वेदर का अंदाज़ा लगाते हैं, उसको हम मीटरोलॉजिस्ट बोलते हैं। So your chapter is finished now. Have a good day. Thank you.